वेलकम एवरीबॉडी टू द थर्ड पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मैपिंग ऑफ नॉर्थ अमेरिका। पिछले क्लासेस में हमने देखा नॉर्थ अमेरिका में कनाडा की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस और यूएसए की मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेसेस। नाउ आई थिंक कि अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूं तो शायद आप उसके आंसर दे पाओगे। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे पूछूं कि कनाडा में कौन सा ऐसा एरिया है जिसमें कि सबसे ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज बनी होती हैं, तो वो आपका आंसर हो जाएगा एडमॉन्टन एंड कैलगरी। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं कि कनाडा में ट्रांस कैनेडियन रेलवे कहाँ से कहाँ तक चलती है, तो आप बिल्कुल बता पाओगे कि ये वैंकूवर से लेकर के हैलिफैक्स तक चलती है। ओके, सो ये सारे आंसर्स आप दे पाओगे, आई थिंक सो। ठीक है, और उसी तरह से जब हमने यूएसए को डिस्कस किया था, यूएसए के बारे में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लैक एंड वाइट का मूवमेंट और जॉर्ज फ्लॉयड की किलिंग किस जगह पे हुई थी, तो आप मुझे सीधा बता सकते हो कि माइनेपोलिस में हुई थी, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी तो। सिमिलरली यूएसए की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? इन दैट केस आप कहोगे अलास्का। और यूएसए मेनलैंड की सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है? इन दैट केस आप कहोगे टेक्सास। ओके, अगर हम पूछें कि दुनिया की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल बनाने वाली जो एरिया है वो कौन सी है, तो डायरेक्टली आप आ जाओगे डेट्रॉयट में। और जैसे ही आप डेट्रॉयट में आते हो फिर आपको याद आएगा कि डेट्रॉयट में सबसे ज़्यादा ऑटोमोबाइल बनता है। अब इसके वजह से जो लेक यरी है जिसके बैंक्स पे डेट्रॉयट है, तो यरी काफ़ी ज़्यादा पल्यूटेड होगा। अब यरी सिंस बहुत ज़्यादा पल्यूटेड होगा तो इसका जो पानी है इट विल बी कंटामिनेटिंग इन नेचर। ओके, जैसे गंगा में, कानपुर के एरिया में गंगा की जो हालत होती है वहाँ की लेदर इंडस्ट्रीज़ की वजह से, ठीक है, तो उसी तरह से लेक यरी की हालत यूएसए में रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट फिर हमने डिस्कस किया था TOM, टोरंटो, ओटावा, मॉन्ट्रियल। टोरंटो है कनाडा की सबसे बड़ी सिटी, सो लार्जेस्ट सिटी ऑफ कनाडा इज टोरंटो। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। एंड मॉन्ट्रियल इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। इसके बाद मैंने ये भी आपको पूछा था कि मैंने ये भी आपको समझाया था कि जो मॉन्ट्रियल है वो कौन से रिवर के बैंक पे स्थित है। तो अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपके दिमाग में अचानक से आ रही होगी, अचानक से आपको स्ट्राइक करी होगी कि वो सेंट लॉरेंस के बैंक पर है। कौन सी सिटी है वो? मॉन्ट्रियल सिटी यहाँ पे है। ओके, सो यूएसए का हमने देख लिया और हमने देख लिया किसका? कनाडा का। आज हम देखेंगे बाकी पार्ट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जो बाकी पार्ट ऑफ अमेरिका है वी विल सी दैट। नाउ व्हाट इज द रेस्ट पार्ट ऑफ अमेरिका? रेस्ट पार्ट है आपका मेक्सिको। ओके, द रेस्ट पार्ट इज मेक्सिको और आपका सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, द रेस्ट पार्ट इज मेक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, नाउ इफ़ आई आस्क यू व्हाट इज़ द डेट्रॉइट ऑफ एशिया, तो आपका तुरंत आप क्या आंसर दोगे कि चेन्नई है डेट्रॉइट ऑफ एशिया, क्योंकि चेन्नई में सबसे ज़्यादा हमारा और ऑटोमोबाइल का मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हो दिस इज मेक्सिको एंड दिस इज द सेंट्रल अमेरिका। ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है दिस इज द सेंट्रल अमेरिका। ठीक है, इसे सेंट्रल अमेरिका कहते हैं क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका कनेक्टेड है। और यहाँ पे यू कैन सी करीबियन सी, हियर यू कैन सी देयर इज करीबियन सी। करीबियन सी के ऊपर जो आइलैंड है इट इज कॉल्ड एज द करीबियन आइलैंड्स। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज द करीबियन आइलैंड्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा वेस्ट इंडीज। ओके, आपने अगर वेस्ट इंडीज सुना होगा, वेस्ट इंडीज इज नथिंग बट दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये पूरे ग्रुप ऑफ जो आइलैंड है इन्हीं को ही वेस्ट इंडीज कहा जाता है। वेस्ट इंडीज इज वेरी वेरी फेमस अगर हम क्रिकेट की बात करें तो। ठीक है, सो आई थिंक सब लोग रेडी हैं कि हम बाकी पार्ट ऑफ अमेरिका के पॉलिटिकल नेचर को जान लें। नाउ द फर्स्ट कंट्री इज मेक्सिको। ठीक है, सबसे पहला कंट्री है मेक्सिको। और जो मेक्सिको की कैपिटल है, ठीक है, जो मेक्सिको की कैपिटल है वो बहुत डिफिकल्ट है रिमेंबर करना। द कैपिटल इज मेक्सिको सिटी। ठीक है, तो बहुत डिफिकल्ट है उसको रिमेंबर करना। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे कुछ कंट्रीज आपको मिलेंगी नीचे में। यहाँ पे आपको यू विल फाइंड हियर 7 कंट्रीज। ठीक है, यहाँ पे आपको 7 ऐसी कंट्रीज मिलेंगी। सबसे पहले है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला की कैपिटल है ग्वाटेमाला सिटी। अगेन इसकी कैपिटल को रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट है। ग्वाटेमाला की कैपिटल ग्वाटेमाला सिटी। देन बेलाइस की कैपिटल है बेल्मोपेन। उसके नीचे एल साल्वाडोर। ओके, एल साल्वाडोर की कैपिटल है सान साल्वाडोर। उसके बाद हॉन्ड्यूरस की कैपिटल है तेगुसिगल्पा। ओके, तेगुसिगल्पा इज द कैपिटल ऑफ हॉन्ड्यूरस। अगर आपके पास मैप है तो इन सारी चीज़ों को आप मार्किंग करते चलिए, इन सारे पॉइंट्स के चारों तरफ आप राउंड करते चलिए। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट कंट्री आती है दैट इज निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। ओके, निकारागुआ की कैपिटल क्या है? मानागुआ। नेक्स्ट कंट्री इज कोस्टा रिका। ओके, नेक्स्ट कंट्री इज कोस्टा रिका जिसकी कैपिटल है सैन जोस।
और उसके बाद आता है पनामा सिटी। पनामा या पनामा सिटी, ये कौन सी पार्ट है? ये वो पार्ट है जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट कर रही है। जैसे साउथ अमेरिका पे यहाँ पे कौन सी कंट्री है जहाँ से ये कनेक्शन बन रहा है? अगर आपने साउथ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप देखा होगा, यू कैन डायरेक्टली आंसर कि दिस इज कोलंबिया। ठीक है, ये आपका कोलंबिया है। और वैसे ही आपका नॉर्थ अमेरिका कनेक्ट हो रहा है साउथ अमेरिका से। कहाँ पे? कोलंबिया में। किस पार्ट से? पनामा पार्ट से। ओके, अब ये पांचों कंट्रीज आप याद कैसे रखेंगे? ठीक है, ये पांचों कंट्रीज आप याद कैसे रखेंगे? सो वी विल जस्ट गो फॉर अ ट्रिक। ठीक है, एक छोटा सा आप इस तरह से याद कर सकते हैं, जैसे कि जीबी जो हमारी मेमोरी के एक स्टैंडर्ड होती है, जीबी गीगाबाइट्स। ओके, जीबी। उसी तरह से ई एच। ओके, ई एच। फिर आपका एनसीपी। ओके, एनसीपी नेशनल कांग्रेस पार्टी, एनसीपी। सो जीबी, ईएच, एनसीपी, ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए, जी फॉर ग्वाटेमाला, ग्वाटेमाला सिटी इज द कैपिटल। बी फॉर बेलीज, बेलीज की कैपिटल बेल्मोपैन। फिर उसके बाद ई एच था, सो ई एज इन एल साल्वाडोर। और एल साल्वाडोर की कैपिटल को रिमेंबर करना बहुत डिफिकल्ट है, इट इज कॉल्ड एज सान साल्वाडोर। और फिर एच फॉर हॉन्डुरस। हॉन्डुरस की कैपिटल क्या है? तेगुसीगल्पा। अगर आप ऐसा भूल जा रहे हो कि अच्छा मैं याद कैसे करूँ कि हॉन्डुरस की कैपिटल तेगुसीगल्पा है, ये तो बहुत डिफिकल्ट है। आप ऐसा सोचो कि मैंने भूल दिया, ओके, आई जस्ट फॉरगॉट कि तेगुसीगल्पा इज द कैपिटल ऑफ हॉन्डुरस, आपको तुरंत याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी मेमोरी का फंक्शनिंग है। हमारी मेमोरी इसी तरह से फंक्शनिंग करती है। आप जो चीज़ उसे कहोगे कि ये मत करो, वो वही चीज़ करता है। अंडरस्टैंडिंग। तो जैसे आप ऐसा याद करो कि मैंने हॉन्डुरस की कैपिटल तेगुसीगल्पा, मैं उसको भूल गया, आपको हमेशा ये चीज़ याद रह जाएगी। नेक्स्ट देखिए, निकारागुआ। ठीक है, उसके बाद एनसीपी। सो एन एज इन निकारागुआ। निकारागुआ की कैपिटल है मानागुआ। ओके, फिर है कोस्टारिका। कोस्टारिका की कैपिटल है सैनजोस। ओके, सैनजोस इज द कैपिटल ऑफ कोस्टारिका। फिर पी एज इन पनामा। ठीक है, पनामा की कैपिटल भी देखिए बहुत डिफिकल्ट है इसको याद करना, दैट इज पनामा सिटी। ओके, दैट इज पनामा सिटी। ओके, यहाँ पे आपका फेमस गल्फ ऑफ पनामा, पनामा कैनल, ये सारी चीजें हैं। Friends, my name is Yagyasani Patra. I teach on Unacademy Live. This is my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE. If you use my referral code, then you will get another 10% discount on your Unacademy Plus subscription. For Civil Services 2021, Odisha Foundation course has been launched. So Nirman Foundation course, जहाँ की 25th में start हो जाएगी. In that, we are preparing students for Odisha Civil Services 2021. I am teaching Science, Tech and Current Affair in this particular course. So what are all my courses on Unacademy? First of all, Polity from M. Lakshmikant Part 1 has been already completed. So you can watch the recordings, and my upcoming course Polity from M. Lakshmikant Part 2 will just be started in June. So if you want to learn polity from me, you can join me on Unacademy. Then complete Science and Technology for OPSC and other government job examinations. Third, Current Affairs. So weekly current affairs also I am covering on Unacademy platform. This is my referral code YAGYA9, and alternatively you can also use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, for getting additional 10% discount. So आपण ए referral code को भी use करे परिबे, and you can also use this referral code to get an additional 10% discount. These are my courses, so if you want to learn from me, you can join me on Unacademy Plus platform. The payment pattern is for 6 months it is 5,600, for 12 months it is 7,000 rupees, for 24 months it is 8,400 rupees. So you will get training not only for one exam but for many, okay, under this single platform of Unacademy. In this fee structure, you will get additional 10% if you use my referral code YAGYA9, YAGYA9, or if you use my referral code YAGYALIVE, YAGYALIVE, okay, to get additional 10% discount. Apart from that, there is no cost EMI option available for 6 months, 12 months and 24 months on your subscription. Finally, optimism is the faith that leads to achievement. Thank you so much for watching. Have a nice day and let's crack it.